अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। 1 मिनट, इसको एडिट कर देना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ और जैसे कि आपने देखा कि मैंने आज जय श्री राम कहा है और उसकी रीज़न ये है कि मुझे मेरे एक दोस्त मुझे मिले 1-2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि जी ये तुम नमस्कार जो करती हो ना, ये मत किया करो। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि तुम या तो हिंदूज़ को सपोर्ट कर रही हो पाकिस्तान में भी और भारत में भी, तो ये नहीं लगना चाहिए और तुम ऐसा करना बंद कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी बात भी रख लेती हूँ और नमस्कार के बजाय जय श्री राम बोल देती हूँ। लेकिन वहाँ पर मैंने बहरहाल उनको कहा कि उनके खाने-पीने के मुझे काफ़ी शौकीन लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ठीक है, मैं आपकी बात को सोचूँगी, गौर करूँगी, तो अभी आप कंसंट्रेट कीजिए प्लेट पे और वो जो मुर्गा आप उठा के लाए हैं उसको खाइए। लेकिन बहरहाल लोग इस किस्म की बातें तो करते ही रहते हैं। आप जानते हैं कि मेरे नमस्कार से आज के नहीं पिछले 3 साल से लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं गुड इवनिंग कह सकती हूँ, अगर मैं सत श्री अकाल कह सकती हूँ, अगर मैं अस्सलाम वालेकुम भी कह सकती हूँ, तो फिर मैं नमस्कार क्यों नहीं कह सकती? मैं नी हाओ भी कह सकती हूँ, तो फिर आखिर नी हाओ कहने से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो नमस्कार कहने से क्यों लोगों को प्रॉब्लम है? लेकिन बहरहाल मुझे क्योंकि अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये बात की गई तो मैंने खैर ट्विटर पे भी शेयर की है और बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो खैर मैं अपनी बात पे डटी हुई हूँ और उसी तरीके से मैं अपने शो की ओपनिंग करूँगी जैसे मैं किया करती हूँ। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे इस वक़्त ख्वाजा आसिफ साहब की और जी ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान में जी, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पे जो अटैक्स हैं वो करता रहेगा। अफ़गानिस्तान तालिबान से यानी कि टीटीपी से काफ़ी नाराज़ दिखते हैं और कहना ये है ख्वाजा आसिफ साहब का कि हम वहाँ पर अटैक करते रहेंगे और जब तक कि अफ़गानिस्तान से ये सारी जो कुछ चल रहा है यानी जो अटैक्स चल रहे हैं, जब तक वो रुक नहीं जाते पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स होते रहेंगे और हम वहाँ जाके जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको उनको मारते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। मगर बात सारी ये कि अफ़गानिस्तान का इस बारे में क्या कहना है? अफ़गानिस्तान ने भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को रिप्लाई किया ही होगा। अब वो क्या रिप्लाई है वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें नहीं बताया, मगर ख्वाजा साहब ने ये ज़रूर कहा है कि जी अफ़गानिस्तान पे जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं वो चलते रहेंगे। यानी कि अभी पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी फिलहाल खत्म होती हुई दिखाई नहीं देती। मगर साथ-साथ ये भी है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो हम बार-बार कहते हैं, कभी कश्मीर में चले जाते हैं, कभी अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, कभी फ़लस्तीन में चले जाते हैं। पाकिस्तान में जी इस वक़्त मैं आपको ये बता दूँ सिर्फ़ 1 वीक के अंदर जो है, जो आटे की कीमत है वो ₹500 यानी ₹500 बढ़ चुकी है। लोग परेशान हैं कि वो आटा कैसे लें। इलेक्ट्रिसिटी वो भी बढ़ाई जा चुकी है। उसके साथ-साथ फ्यूल प्राइस जो है यानी पेट्रोल हो चाहे डीज़ल हो, उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोगों को इस वक़्त ना तो फ़लस्तीन याद आ रहा है, ना तो कश्मीर याद आ रहा है और ना ही अफ़गानिस्तान के बारे में वो कुछ ख़ास सोच पा रहे हैं। लोग अभी इसमें परेशान हैं कि उनके घर में आटा, दाल, चावल कैसे आएगा? उनके घर का राशन कैसे पूरा होगा? लेकिन ये ज़ाहिर है कि जो लोग जॉब पे हैं, चाहे यानी कि कह लीजिए जो सरकारी नौकरी है, उसमें भी कोई ख़ास सैलरी नहीं बढ़ती और जो प्राइवेट जॉब में है, वो तो आप जानते ही हैं कि प्राइवेट जॉब वालों का जो हाल होता है कि वो सुबह से काम करना शुरू करते हैं और देर तक काम करते हैं, फिर भी उनकी ना तो सैलरी बढ़ती है और ना ही घर के खर्चे काबू में आते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में लोगों का हाल काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर आप किसी से पूछ लें जो अगर किसी सरकारी यानी जो सरकार इस वक़्त है, अगर उसकी पार्टी में है या उसकी पार्टी से बाहर भी है या जैसे भी है सिवाय पीटीआई के, ज़ाहिर पीटीआई इस वक़्त कहीं भी नहीं है, तो पीटीआई को छोड़कर बाकी सब लोग कहते हैं कि जी मुल्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ ठीक है, ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, ना ही कोई महँगाई है, ना ही लोग भूखे हैं, ना ही लोगों के पास जॉब नहीं है और ना ही लोग जो है परेशान हैं। लेकिन हाँ, पीटीआई भी पहले यही कुछ कहा करती थी, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब क्योंकि जेल में हैं और इमरान खान साहब को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, इस वजह से उनकी पार्टी जो है वो कुछ इधर-उधर की बातें भी कर लेती है। वरना तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब की सब ये बात बताने में और जताने में लगी हुई हैं कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं।
लोग ना तो परेशान है, ना तो लोगों को हेल्थ सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। वो हेल्थ सेक्टर से मुझे याद आया कि जी कहा ये जा रहा है कि जी बारिशें होने वाली हैं, जी हाँ बारिशें होने वाली हैं, और साथ साथ ये भी कह दिया कि इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूँ वहां पर जी डेंगू के केसेस जो है, यानी डेंगू एक जो वायरस होता है उसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और लोगों से ये कहा जा रहा है कि बहुत एहतियात करें, घरों में पानी जमा करके, यानी जो होता है ना लोगों ने टब में बाल्टी में यहाँ वहाँ पानी रखा होता है, तो जी वो पानी ना रखें क्योंकि उसकी वजह से डेंगू जो है वो बहुत तेजी के साथ फैलता है और लोग जो है बीमार होते जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में खास तौर से ये वायरस जो है डेंगू का वो काफी ज्यादा फैल चुका है। लेकिन लोग फिर ये कहते हैं कि जी घरों में पानी भी नहीं आ रहा है, और अगर पानी नहीं आ रहा तो फिर हमें टैंकर पड़वाने पड़ते हैं, और अगर टैंकर मंगवाएं तो टैंकर आपको मालूम है कि किन लोगों का है, बिल्कुल जी वही वही वही, समझ जाइए। खैर, तो टैंकर भी वही लोग जो है वो अपनी कंपनीज जो है उसको चला रहे हैं, तो जाहिर है कि लोग टैंकर भी नहीं डलवाना चाहते। लोग घरों में कहते हैं चलो अगर बोरिंग की हुई है या कोई इस तरह से तो उसी में से जो है वो पानी जमा कर लिया जाए, पानी घरों में रख लिया जाए। लेकिन अब खैर अब क्या करेंगे लोग, वो तो खैर लोग ही बताएंगे, लोग ही सोचेंगे। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद में इस वक्त जो है डेंगू फीवर जो है वो भी बहुत ज्यादा फैल चुका है, और लोगों से यही कहा जा रहा है कि एहतियात करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खैर, बात हम कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ आजकल हमारा 36 का आंकड़ा है। वैसे तो हम कहते हैं कि जी वो इस्लामिक कंट्री है, तो जी वो तो हमारे भाई हैं, लेकिन कैसे भाई हैं कि वो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे, और वहां से टीटीपी जो है वो अटैक पे अटैक किए जा रही है। और अब हम यानी हम जो भाई बनते हैं, हमने भी कहा है कि जी अब हम भी अटैक शुरू कर देंगे। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जरा सा भी स्लो होने के लिए तैयार नहीं है, और उनका यही कहना है कि जी अफगानिस्तान से जो टीटीपी आ रही है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर ये सिलसिला तो बहुत टाइम से चल रहा है, और इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब ये बातें कर रहे हैं वो यकीनन जो ऑपरेशन एक और लॉन्च करने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट आर्मी एजेंसी, शायद उसे सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल केपीके के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है, स्वात के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर एक बार फिर ऑपरेशन जरबे अजब और इसी तरह के जो दूसरे किए गए थे ऑपरेशन, उस तरह का एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, क्योंकि जाहिर है उससे उनके कारोबार भी तबाह हो जाते हैं, उनके घरों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बल्कि ज्यादातर लोगों को तो घर छोड़ छोड़कर जो है वो किसी और जगह जाना पड़ जाता है, या किसी और सिटी में जाना पड़ता है, उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं है। मगर क्या करें जी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको जाहिर है मिनिस्टर बन गए, तो अब उन्हें वही जबान बोलनी है जो उनसे कही गई है, तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं जी इन अटैक्स को रोकने के लिए ऑपरेशन करना तो जरूरी है। तो लेकिन वो ये भी बता दें कि इससे पहले जो ऑपरेशन किए गए थे तो वो फेल क्यों हो गए, या वो फेल हो गए, कम से कम यही मान लीजिए कि इससे पहले जितने ऑपरेशन किए गए थे केपीके में वो कामयाब नहीं हो सके। फिर तो शायद लोग मान भी जाएंगे चले एक और सही। लेकिन अभी आप ना तो वो बात मान रहे हैं और ना ही कुछ बात बता रहे हैं, सिर्फ यही कहते जा रहे हैं कि जी एक ऑपरेशन और करना है। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, यानी अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने जो स्टेटमेंट दी है, उनका कहना यह है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दे रहे। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के बारे में भी हम किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, और ना ही किसी तरफ से कोई प्रेशर दिया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो इमरान खान साहब को क्या करें और क्या ना करें, बाहर आने दें या ना आने दें। फिलहाल फवाद चौधरी साहब का कहना यह है कि इमरान खान उनको अभी बहुत जल्द जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फवाद चौधरी साहब भी आजकल मुश्किल में हैं, वो पीटीआई में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई वाले उनको लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कह दिया है कि जी वो हेड करे उस पार्टी को, अब यानी जो पीटीआई है उसको। और साथ ही इमरान खान साहब का कहना यह कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे जब इमरान खान अरेस्ट हुए और मुश्किल में थे, वो लोग जब वापस आने की कोशिश करेंगे या कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ जो बाकी टीम होगी वो फैसला करेगी और वो देखेगी कि किसको वापस लेना है और किसको वापस नहीं लेना है। फवाद चौधरी साहब से इमरान खान साहब थोड़ा नाराज नजर आते हैं। लगता ऐसा है कि फवाद चौधरी साहब, क्योंकि इमरान खान पे जब मुश्किल पड़ी तो फवाद चौधरी साहब चले गए थे पार्टी छोड़ के, और अब वो फिर आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान नाराज है कि उस टाइम पर वो चले क्यों गए थे। जबकि फवाद चौधरी साहब का ये भी बताना है कि जी जब वो पार्टी छोड़कर गए थे उस वक्त यकीनन उनको अरेस्ट किया गया था और उनको टॉर्चर भी किया गया,
जो कि हो सकता है कि वो ठीक बता रहे हो, लेकिन इमरान खान के पास अब वो दोबारा जाना चाहते हैं और इमरान खान साहब अब दोबारा फवाद चौधरी को पार्टी में लेने के लिए तैयार नजर नहीं आते। अब ये सिलसिला कहां तक चलेगा? शाह महमूद कुरैशी साहब यकीनन फवाद चौधरी साहब से भी मीटिंग करेंगे और उन तमाम ही लोगों से मीटिंग करेंगे जो इमरान खान की पार्टी छोड़कर जा चुके और दोबारा आना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फैसला क्या होगा ये तो इमरान खान ही फैसला करेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जरूर उन सब लोगों से मुलाकात करेंगे और इंटरव्यू भी लेंगे या बातचीत करेंगे, डायलॉग कुछ ना कुछ करेंगे, जो लोग इमरान खान की पार्टी से निकल गए थे और एक बार फिर पार्टी में आना चाहते हैं। आज सुबह से जी हर तरफ जो है वो हर चैनल पे जो है वो पाकिस्तान के हर चैनल पे जो है राहुल गांधी जी ही दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी जी ने जो है वो दुरूद शरीफ भी पढ़ी, उस पर भी काफी तारीफ हुई और अच्छी बात है, बिल्कुल जी होना चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने जो है वो असेंबली में यानी इंडियन असेंबली में या में खड़े होकर जिस तरह से बात की है उसको भी पाकिस्तान टीवी चैनल ने खास कवरेज दी और बार बार उनको, बल्कि सुबह से लेके अभी शाम में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक राहुल गांधी ही हो रहा है पाकिस्तानी चैनल्स पे। जब भी कोई हर कुछ घंटे के बाद आपको पता है कि बुलेटिन आता है, फ्रेश बुलेटिन आता है और उसमें अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स हो रही हैं। और जाहिर है इसमें मैं ये मेंशन करती चलूंगी मोदी जी की बुराई कोई नहीं कर रहा, मोदी जी के लिए बुरा भला कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राहुल गांधी जी की तारीफ जरूर की जा रही है और उनके लिए यकीनन अच्छे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी मोदी जी का कोई जिक्र नहीं, ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो माइनॉरिटीज को लेकर बात की और उन्होंने बाकी चीजों में जो बात की, उन्होंने कहा कि जी आरएसएस और बीजेपी जो है वो हिंदूज को रिप्रेजेंट नहीं करती भारत में, और इस किस्म की बातें जो उन्होंने की उसको पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो खास तौर पर दिखा रहे हैं। अब खैर वैसे तो हमारे यहाँ से भी अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी हो जाए या हमारे यहाँ के पोजीशन लीडर या गवर्नमेंट कुछ कह दे तो इंडियन टीवी चैनल्स पे तो खैर डिबेट्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ क्योंकि डिबेट्स नहीं होती इस तरह की, लेकिन बहरहाल न्यूज को बार बार दिखाया जा रहा है, खास कवरेज दी जा रही है। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं वरना आप लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान में। मगर खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको जी आपको जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है या पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, आजम नजीर तारड़ साहब की है। इमरान खान की गिरफ्तारी और जेर समात मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जी हाँ, इनका ये कहना है कि जी जो पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट किया गया है या इमरान खान को जेल भेजा गया है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये बात हम अमेरिका को बता रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ से बार बार पहले कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के इलेक्शंस जो है वो सही नहीं हुई। ये तो खैर हम लोग भी कह रहे हैं, अब अमेरिका ने कह दिया तो इतना माइंड करने की क्या बात है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी इमरान खान का अरेस्ट होना जो है वो भी पाकिस्तान का अपना मामला है और जाहिर हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, ऐसा हमने बोला है, मतलब उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि हमें अमेरिका से आईएमएफ भी जाना होता है, वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है और कई दूसरी चीजों में हमें उनकी मदद चाहिए होती है। बल्कि अभी जो हम अफगानिस्तान को जो हम आंखें दिखा रहे हैं, जी हाँ, जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करता रहेगा और अफगानिस्तान में जो टीटीपी है उसको खत्म करके मानेगा और इस तरह के जो अटैक्स चल रहे हैं उनको रोक के मानेगा। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका को कि हमें जी वो छोटे वाले हथियार, पता नहीं छोटे वाले हथियार क्या होते हैं, लेकिन खैर खबर में यही लिखा था, यानी जो न्यूज थी उसमें यही लिखा था कि हमें जी छोटे वाले हथियार जो है ना वो चाहिए। नहीं नहीं, खरीदने नहीं है, हमें उधार में देते हैं तो दे दिए, मतलब गोलियां वोलियां चला के वापस कर देंगे, आप लोग फिर गोलियां भर लिएगा, ऐसी कौन सी बात है। खराब थोड़ी कर देंगे, तोड़ थोड़ी देंगे, खा थोड़ी देंगे, बेच थोड़ी देंगे, ऐसी थोड़ी कोई बात है कि आपसे लेंगे और आगे हम जो है वो क्या है वो यूक्रेन को या किसी को असला भेज देंगे, ऐसा थोड़ी है। तो आप इतना सारा सामान जब अमेरिकन गए अफगानिस्तान से अपनी जो 20-22 साल की जंग लड़ के जिसमें हमें उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, मतलब बकौल हमारे लोगों के हमें बहुत यूज किया गया और ये और बात है कि हमें डॉलर वॉलर दे दिए थे, लेकिन जी हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या हम फ्री में करने देते? ठीक है, अगर हमने डॉलर लिए तो हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कि जाहिर है अगर आप हमारे कंट्री से आके और आगे जाके किसी के ऊपर ड्रोन फेंकेंगे या कुछ भी करेंगे तो मतलब हम अपनी अपनी कंट्री में जो जगह हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ से आप ड्रोन ले जा सकते हैं तो फ्री में तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। जाहिर है हम भी बिजनेस सोच सकते हैं, हमें बिजनेस सोचना भी चाहिए। तो जी बात सारी ये है
कि अब हम इतने सारे हथियार आप जो हैं जाते हुए, मैं अमेरिकन से बात कर रही हूँ कि इतने सारे हथियार आप जाते हुए अफ़गानिस्तान में छोड़ गए और अब वही हथियार लेकर वो हमारे ऊपर जो है वो टूट पड़े। और ये टीटीपी वाले जो हैं इनको तो आपको पता है फ्री का कुछ भी मिल जाए, तो अब इन्होंने जो टैंक वैंक और जो गोलियां बारूद जो कुछ अमेरिका छोड़ गया था, हेलीकॉप्टर क्या कुछ, तो वो चीजें जी वो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर हमें अब जवाब देना है अफगानिस्तान को, तो अब अमेरिका को हमारी मदद भी करनी चाहिए, अमेरिका को हमारी मदद करनी पड़ेगी। और इसीलिए जी हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमारे यहाँ से फॉरेन ऑफिस से और कई जगह से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी, क्योंकि इस वक्त झगड़ा चल रहा है, हमारी लड़ाई चल रही है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो हमें छोटे वाले हथियार, ठीक है उनके पास बड़े वाले हथियार छोड़ गए ना, वो आपने देखा होगा कि इतने सारे जहाज छोड़ गए हैं, बहुत सारे बारूद टैंक और पता नहीं क्या कुछ छोड़ गए वहां पे। जब शुरू शुरू में जब अमेरिका गया था तो हमने भी कई वीडियोस बनाई थी, और अफगान तालिबान जो थे वो वहां पर आपने देखा था झूले वूले भी झूल रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, वो वीडियो में दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगी और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों की मेमोरी जो है ना वापस आ जाए। लेकिन खैर इतना कुछ सामान जो है अफगानिस्तान वालों के लिए छोड़ के जो है अमेरिका वहां से हो गया 9-11, और अब वो सारा सामान लेकर, अब वो इतने सारे गोरे बारूद और लड़ाई का सामान लेकर अफगानिस्तान के टीटीपी जो है वो हमारे पीछे पड़ गई है। तो अब हम क्या करें? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई इस तरह की सामान नहीं है जो अमेरिका वहां छोड़ गया। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि अमेरिका हमारी जरा मदद करे और हमें छोटे वाले हथियार, हमें छोटे हथियार भी बहुत है, मतलब आप हमें कोई जैसे कहते हैं ना, जितने वहां पे आप हथियार छोड़ गए उससे 50% हथियार भी आप दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तो कहा यह गया है कि जी पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान ने यानी रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि जी आप हमें छोटे वाले हथियार दे दीजिए ताकि हम जो है वो अफगानिस्तान में जो टीटीपी है हम उसको मजा चखा सके। अब इसके बाद अमेरिका जो है वो क्या जवाब देता है हमें उसका इंतजार है, बल्कि जवाब हमें ना दे, हमें हथियार दे दें, लेकिन उसका जाहिर है कि अमेरिका की अपनी मर्जी है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। अभी तक बहरहाल वहां से एकदम खामोश, कोई जवाब ही नहीं देते। अजीब किस्म के लोग हैं, हम लोग बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, और इन लोगों को लगता है हमें वैसे ही बातें करने का कोई शौक है, हालांकि हमें और बड़े काम पड़े होते हैं घर में। लेकिन हम फिर भी बार 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 जाके अमेरिका को कह रहे हैं, कभी कहते हैं पैसे दे दो, अच्छा हथियार दे दो, हथियार नहीं दे सकते तो कैश दे दो, यानी कि कोई डॉलर वॉलर दे दीजिए हम खुद खरीद लेंगे यहाँ से। लेकिन नहीं, हमें ना तो वो डॉलर देने की बात कर रहे हैं, ना वो हमसे ये कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको हथियार दे देंगे। शायद सोच रहे होंगे, सोचने में भी तो टाइम लगता है ना लोगों को, आपको मालूम है कि पहले हमारी बात को सुनते हैं, फिर 10 लोगों से पूछते हैं, फिर कहीं जाके फैसला करते हैं। तो देखते हैं कि जी अमेरिका क्या जवाब देता है इस सिलसिले में। बहरहाल मैं यहाँ से चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।